वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 OCM BA उसका चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विस उसका पार्ट 1 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसमें हम इंश्योरेंस प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मीनिंग दिया हुआ है। इंश्योरेंस क्या होता है? एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या तो एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, थ्रू विच हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस जो करने वाला होगा और एक देने वाला होगा, तो जो जो ले रहा है इंश्योरेंस, मतलब कि इंश्योरी जो होगा उसको हमेशा प्रीमियम पे करना होगा। जो भी उसने इंश्योरेंस उस टाइम पे लिया होगा और जो भी उसमें रिस्क कवर्ड लिखा होगा उसके हिसाब से पेमेंट डिसाइड किया जाएगा और वही अमाउंट उसको देना पड़ेगा। और जब उसका कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब फाइनेंशियल लॉस होगा, तब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी उस रिटर्न फॉर्म में लिखा होगा वो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू उनको वापस मिल जाएगा। प्रिंसिपल्स यहाँ पे जैसे मैथ्स में होते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल, मतलब कि जो थॉट्स है, थिंकिंग है, लॉ है, वो वही यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है लॉ बनाए गए हैं और वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला लॉ उसमें आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कोई प्रॉफिट बनाना इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होता है। वो तभी हमें कंपेंसेशन करेगी जब हमें कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, मतलब कि हमारा कोई एक्सीडेंट होगा, तभी हमें वो थोड़ा पैसा देगी। उसमें भी पूरे पैसे मिलते नहीं है, बहुत ही केस ऐसे बनते हैं जब आपको पूरा पेमेंट मिलता है। बेसिक लॉ जो इंश्योरेंस का रहता है वो एक सोशल कंसेप्ट है। जितनी पार्टी यहाँ पे ज़्यादा अभी तो इंश्योरेंस कंपनी में इन्वॉल्व होती जा रही है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो बनते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिससे आप अपना इंश्योरेंस करवा रहे हो वो एकदम भरोसे के लायक होनी चाहिए, वरना आपका पैसा है वो वापस मिलता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, मतलब कि यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है उसमें जब इंश्योरी को कोई लॉस होता है तब उसको कंपेंसेट करना उसका मेन एम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यही उस इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है और इसी के ऊपर वो काम करता है। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि पॉलिसी बनती है कि कितना, हाउ मच पे, मतलब इंश्योरी को कितना पे करना होगा जब उसको कोई लॉस होगा, मतलब कि कोई एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पे पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है, जिसके पास पॉलिसी है, उनको कितना कंपेंसेशन मिलने वाला है। जो ये एक, मतलब कि ये प्रॉफिट के फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि 1 लाख का आपको लॉस हुआ एक्सीडेंट में, इतना आपका हर्जाना हो रहा है, तो कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको कितना मिलेगा। वो इंश्योरेंस लेने के टाइम पे ऑलरेडी डिसाइडेड होता है उसके लॉ में, जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट है उसमें तीसरा पॉइंट आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंश्योरी को हमेशा फाइनल इंटरेस्ट पे करना चाहिए अगर वो कोई ऐसी प्रोडक्ट लेता है जिसमें उसको इंश्योर्ड होती हो, मतलब कि कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जैसे कि कोई हाउस खरीदता है तो जो ओनर उसका होगा, मतलब कि जो मालिक होगा, उसको टेनेंट का किराया मिलता रहता है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। लेकिन जो किराएदार होगा उसको फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे किराएदार के फॉर्म में रहता है, वो उसका घर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। उसमें आप देख सकते हो कि 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ऑल इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस और गुड्स, फायर और अदर जनरल इंश्योरेंस जो है उसकी डिस्कशन हम जनरल इंश्योरेंस में करने वाले हैं। इसको आप एक पेज बना के कहीं पे लिख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइफ में भी ये काम आएगा। ओके, तो इसको आप पेज बना के लिख देना। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका लाइफ इंश्योरेंस। तो उसमें पहले बात करेंगे हम होल लाइफ इंश्योरेंस। तो उसमें जो भी पर्सन कोई मर जाता है तो उसके यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका पहले प्री डिसाइडेड सम करती है और कंपेंसेशन जो उसको देना होता है वो उसके हायर, मतलब कि उसके बेटे या तो बेटी जो होगी उनको कंपेंसेशन, मतलब कि जो डिजीज़ हो गया उसके अकॉर्डिंग, अगर वो कोई डिजीज़ हुआ होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसके पास जो एग्रीमेंट रहता है उसमें पॉलिसी लिखी हुई होती है, उसी के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस, जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि आपको पॉलिसी का अमाउंट जो है, जो भी इंश्योरी जब वो मरेगा तब उसको दिया जाएगा, जब भी वो, मतलब किसको दिया जाएगा, उसके बेटे या बेटी को दिया जाएगा उसका पैसा, जब वो उसकी डेथ होगी उस टाइम पे, उस इवेंट पे, तो उसको बोलते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस। ये उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो रेडी रखने पड़ते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेस होती है और फिर आपको ये इंश्योरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है जनरल इंश्योरेंस। तो उसमें 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होता है, एक फायर इंश्योरेंस होता है और अदर फॉर्म ऑफ जनरल इंश्योरेंस होते हैं।
नेक्स्ट उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जब सामान हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वहाँ पे फुल्ली या तो पार्शली लॉस होने का, डैमेज होने का, या तो कहीं पे चुराने का भी जो है वो रिस्क रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो ऐसा हमें कोई रिस्क लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप के उसमें इंश्योरेंस देखने को मिलते हैं। पहला उसमें मैरीन इंश्योरेंस, दूसरा है एयर इंश्योरेंस और तीसरा है रेल मतलब कि या तो रोड इंश्योरेंस। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। उसमें जो हम मैरीन, एयर और रेल के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो पहला मैरीन की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में तो मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो तो सी रूट से होता था, लेकिन एक इसमें ये नुकसान था कि ये थोड़ा स्लो था और रिस्की भी था। इसलिए ये सी रूट का यूज़ जो है वो पहले से तो हो ही रहा है, लेकिन अभी जो है वो दूसरा वाला है, मतलब कि एयर इंश्योरेंस है। मतलब कि जब जैसे 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तब मोस्ट ऑफ गुड्स जो है वो एयर कॉम्पेंसेट मतलब कि एयर के द्वारा भेजे जाने लगे और इसको लीडिंग मिली यहाँ पे और बिगिनिंग हुआ एयर इंश्योरेंस का। फिर तीसरा आया रेल और रोड इंश्योरेंस। तब भी हम रेल या तो रोड से ट्रांसमिट मतलब कि हम कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं तब ये रिस्क जो उसके साथ रहता है मोस्ट ऑफ चोरी होने का या थेफ्ट होने का या रॉबरी होने का, ये सभी या तो डिकॉइट डकैती जो बोलते हैं वो ना हो, इसलिए हमें ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट उसमें आ रहा है फायर इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है जब भी कोई पार्शियल लॉस या तो फुल्ली लॉस देखने को मिलेगा, जब हम कहीं पे आग लग जाएगी और प्रॉपर्टी डैमेज होगा, उसमें फुल्ली भी आग लग सकती है या तो हाफ या तो जिस तरह से पार्शियल लॉस देखने को मिलेगा उसमें कंपनी के द्वारा जो कंपेंसेशन होगा उसको बोलेंगे फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट उसमें आ रहा है अदर जनरल इंश्योरेंस। तो उसमें वॉइस फॉर द सिंगर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो व्हीकल के लिए कंपेंसेशन होगा, लेबर कंपेंसेशन भी हो सकता है अगर एक्सीडेंट होगा तो, और लेबर इंश्योरेंस भी पे किया जाएगा। और दूसरा है कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस भी होता है, स्टूडेंट इंश्योरेंस भी होता है। जब भी कुछ मेडिकल इंश्योरेंस भी रहेगा, उसमें मेडिक्लेम में आजकल आ चुका है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको मिलेगा जिसमें कंपेंसेशन मतलब कि राहत आपको मिलेगी, थोड़े पैसे जो है वापस मिल जाते हैं मेडिक्लेम अगर हमने कराया होगा तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।